नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर। काशीपुर की सूर्या रोशनी लिमिटेड में ब्लास्ट, एक की मौत, दर्जन से अधिक श्रमिक गंभीर रूप से घायल। ब्लास्ट होने से क्षेत्र में दहशत। काशीपुर में सूर्या रोशनी में आज अचानक जोरदार ब्लास्ट होने से पूरी फैक्ट्री परिसर समेत आसपास का इलाका दहल उठा। जहां बताया ये जा रहा है कि फैक्ट्री में बॉयलर फटने से फैक्ट्री में काम कर रहे एक श्रमिक की मौत हो गई है, तो वही दर्जन से अधिक श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित सूर्या रोशनी लिमिटेड में आज सुबह लगभग 12 बजे एक जोरदार धमाके के साथ बॉयलर फट गया, जिसकी चपेट में आए हाइड्रोजन सिलेंडर भी फट गया और देखते ही देखते फैक्ट्री में चीख पुकार मच गई। जहां आनन फानन में फैक्ट्री स्टाफ ने फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर निकाल फैक्ट्री को सील कर दिया, जिसके बाद घायलों को काशीपुर के आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां लगभग एक दर्जन घायलों में एक घायल की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है, तो वहीं अन्य घायलों की हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। इस दौरान श्रमिकों से बातचीत की तो उन्होंने आपबीती बताते हुए कहा कि जब वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे तभी अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वो फैक्ट्री में ही बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में होश आया। वहीं अस्पताल के मुख्य चिकित्सक विकास गहलोत ने बताया कि अस्पताल में भर्ती श्रमिकों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है, लेकिन एक श्रमिक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं सूचना पर काशीपुर अस्पताल पहुंचे कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत, डीएम नितिन भदौरिया, एसएसपी डॉक्टर मणिकांत मिश्रा, सीएमओ ने घायलों का हालचाल जाना। घायलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है, उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है, जहां तक बात फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की है तो उसकी जांच कराई जाएगी। आखिर श्रमिकों की सुरक्षा के प्रबंध खास क्यों नहीं थे और श्रमिकों को किस ज्वलनशील पदार्थ ने इस तरह जलाया है और झुलसाया है। फिलहाल काशीपुर में हुए इस बड़े हादसे के बाद अधिकारियों में अफरा तफरी मची हुई है। आलोक जी, क्या हुआ था और किस तरीके के नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा था, स्टोर के बाहर खड़ा हुआ, तभी धमाका हुआ रिक्शा लाके। कौन सी फैक्ट्री का मामला है? सूर्या रोशनी। कितने समय की बात हो रही है? अब करीब 11 बजे के आसपास की बात थी। क्या काम करते हैं आप वहाँ पर? स्टोर में। तो क्या आपको कैसे नहीं, मैं स्टोर का माल सामान निकाला था ना, तभी वहाँ पर ये हुआ, कुछ वहाँ धमाका हुआ था बस। अच्छा, तो कितने लोग गंभीर हुए आपको? ये मेरे को अंदाजा नहीं है। आपको क्या हुआ? मेरे तो कान में बस आवाज़ नहीं है, सीटी बज रही है बस कान में, बाकी किस वजह से सीटी बज रही है? ये धमाके की साउंड से। अच्छा तरीके का मैसेज हुआ आपको? क्या नहीं, अब धमाका कैसा होता है? धमाका तो धमाका होता है सर। कहाँ पर आपको फैक्ट्री के अंदर धमाका? फैक्ट्री के अंदर हुआ है। तो कहाँ क्या चीज़ फटी आपको, ये तो जानकारी हुई होगी। ये सिलेंडर का में एक्सप्लोज हुआ है। कौन सी गैस हो सकती है? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इसका। अब आप कैसे हैं? मैं तो सही हूँ, बस उसमें कान में दिक्कत है थोड़ी बस। सीता चक्रवर्ती नाम है। मेरे हस्बैंड सूर्या में काम करते हैं स्टोर में। मुझे करीब 12 बजे का फ़ोन आया कि फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। मैं यहाँ पर एडमिट हूँ। बच्चे को मैं स्कूल से लेके आई और मैं तुरंत यहाँ पर आई। इसके दादाजी भी आए थे, आस पड़ोस के भी आए थे। देखा ये ऐसी कंडीशन है यहाँ पर और इनके कान में कम सुनाई दे रहा है अभी, यही कह सकती हूँ। अभी 4 साल से है यहाँ। सजनी जी, क्या हुआ था वहाँ पर? कौन सी फैक्ट्री का मामला है? सूर्या। क्या हुआ था जब ये हादसा हुआ तो आप क्या कर रही थी? मैं वहाँ लाइन पर काम कर रही थी। चारों तरफ के शीशे टूटे, चारों ओर के शीशे टूटे और वो बॉडी में लग गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगदड़ मच गई, सब भागने लगे। क्या आप बेहोश हो गए थे वहाँ? आप क्या करती हैं उसमें? क्या पोस्ट काम क्या करती हैं? वहाँ मैं बल्बों की क्वालिटी चेक करके आगे निकालती हूँ लैंपों को। कितने साल से काम करते हो उसमें? 2.5 साल हो गए। उसके पेशेंट आपके यहाँ हैं, कितने पेशेंट हैं और क्या स्थिति उनकी? आज सूर्या फैक्ट्री में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। वहाँ पे शायद कोई बॉयलर फटा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे 10 मरीज़ भर्ती हुए हैं। एक मरीज़ जो रोहित है वो थोड़ी सीरियस अवस्था में है, उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट है, छाती में, सिर में चोट है। बाकी जो 9 पेशेंट हैं
उसमें से 2 से 30 पेशेंट ऐसे हैं जिनको दिक्कत ज़्यादा है लेकिन सीरियस नहीं है बहुत ज़्यादा, और बाकी 4-5 पेशेंट जो हैं वो लगभग ठीक हैं, जिनको 1 या 2 दिन भर्ती रख के जो सामान्य होके उनको अपने अपने घर भेज दिया जाएगा। फैक्ट्री में ऐसे मरीजों ने कुछ बताया कि क्या हुआ है फैक्ट्री में कुछ? मरीज़ से बात करने की कोशिश करी, ज़्यादा मरीज़ को तो उस दुर्घटना के बाद बिल्कुल चुप ही बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो मरीज़ चोट में जो शॉक हो जाता है उसकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब उनको जैसे ऐसे लग रहा था जैसे दम सा घुट रहा है लड़कियों का अधिकतर। हाँ, ऐसा क्या हुआ? जो एक मरीज़ रोहित है उसके तो पूरे खाल जली हुई है, पूरे शरीर में बाल तक जले हुए हैं, उसके पूरे कपड़े जो थे पूरे जल के जैसे पपड़ी बन जाती है, तो उस कंडीशन में है। तो ये तो मैं एकदम से बता नहीं सकता कि वहाँ पे कोई गैस चैम्बर फटा है या कुछ हुआ है, लेकिन हुआ कि ज्वलनशील चीज़ें से ही है, जैसे सिलेंडर फट जाए। और उसकी रोहित की टांग की पोजीशन है, देखा है कि उसकी टांग फट गई है, जैसे हड्डी टूट गई हो, तो क्या उसकी टांग बच सकती है उसमें? एक पैर तो सीधा पैर तो उसका काफ़ी ख़राब हो गया है, जिसको लगभग वो कटना ही है, और उल्टे पैर को अभी देखा जाएगा, बचाने की कोशिश की जाएगी। दृष्टया जो सूचना अब हुई है वो ये है कि हाइड्रोजन के वहाँ पे सिलेंडर्स थे, जिसमें से एक पर्टिकुलर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट की वजह से एक तो डेथ हो चुकी है और 10 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनका वर्तमान में अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें हमारे सीएमओ भी हैं, बाकी डॉक्टर्स की टीम भी, प्रशासन यहाँ पे है जो उनकी देखरेख कर रहा है। और ये भी सीएम साहब की ओर से निर्देश है, किसी को अगर आवश्यकता हो इवैक्यूएट करने की वो भी हम करेंगे, हायर सेंटर कहीं भिजवाना हो, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि उनको हम स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इलाज मिल रहा है वो ठीक है। सर, सुरक्षा की दृष्टि की वजह से ये ब्लास्ट हुआ अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें डीएम साहब इंक्वायरी सेटअप करेंगे और उसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे जो पता लगाएंगे कि क्या इसकी वजह थी, इसमें क्या रोकथाम हो सकता था, और जगह पे कहीं इस तरह के लैप्सेस हैं तो उसको भी दिखवाया जाए।